अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भी बात करेंगे जो आपने पिछली वीडियो में हमें क्या कमेंट्स किए थे। आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी अगर किसी गल्फ वगैरह में रहते हैं और अपने काम से जुड़ी हुई बातें पूछना चाहते हैं जो आपको नहीं मालूम है, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे, वहाँ पर आप ना बताएंगे मुझे आप कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जो भी पूछना है आपको नीचे इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको दूंगा इंशाल्लाह, और अच्छी तरीके से समझाऊंगा जो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि जो बंदा हमारे दोस्तों इस चैनल पर भी दोस्तों नया है तो, और हमारे चैनल को दोस्तों देख रहा है, तो वो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन दिखता होगा उसे भी दोस्तों प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन वक्त पर आप तक पहुंच जाए। चलो तो फिर करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। जैसे कि अब्दुल नईम इन्होंने पूछा था कि स्क्रीनिंग क्या होता है। जो इंग्लिश का है दोस्तों, स्क्रीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब चेकिंग करना, किसी चीज़ की स्क्रीनिंग का तो अलग अलग हिसाब होता है। जैसे कि स्क्रीनिंग, किसी चीज़ की स्क्रीनिंग हो रही है, किसी चीज़ आपको किसी चीज़ का, जैसे कि आपने कोई पेपर रखा है स्क्रीन किसी चीज़ का, तो वो इसको स्कैनिंग करता है, उसको भी स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप जो स्कैनर होता है उसके नीचे आप कोई कागज़ रख रहे हो तो वो स्कैनिंग करता होता है, मतलब इसका जो रॉड होती है जिसके अंदर लाइट जलती होती है वो स्कैनिंग करता है, उसको चेक करता है। ठीक है, स्क्रीनिंग उसको भी कहते हैं। और चेकिंग और टेस्टिंग, इन सबको जो होता है वो अरबी में फ़हस बोला जाता है। ठीक है, फ़हस करके बोला जाता है, ज़्यादा उसमें पढ़ने की बात नहीं है। स्क्रीनिंग और चेकिंग या टेस्टिंग, इन सबको बोलोगे फ़हस। फ़हस का मतलब होता है, जैसे कि आपका कोई स्क्रीनिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, तो भी उसे फ़हस बोल सकते हो। किसी चीज़ की चेकिंग हो रही है तब भी उसे फ़हस बोल सकते हो। और किसी चीज़ का टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, जैसे कि आप खून की चेकिंग कराने गए, अपनी ब्लड टेस्टिंग, तो उसे भी बोलोगे फ़हसल दमी, यानी कि मेरे खून की जांच हुई, अलियम फ़हसल दमी, आज मेरे खून की जांच हुई। तो इस तरीके से बोल सकते हो। निसार खान इन्होंने कहा है कि मैंने आपको देखा नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था, तो बोलो वल्ला अनमा शुफ्तुक। वल्ला सिर्फ लगा दिया जाता है, इससे सेंटेंस थोड़ा सही लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि हर अरबी जो लोग होते हैं वो वल्ला वल्ला करते रहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैंने भी यहाँ पर डाल दिया है। और आप चाहो तो मत बोलो, इससे कोई मुश्किल नहीं। अनमा शुफ्तुक, मैंने आपको नहीं देखा। वल्ला अनमा शुफ्तुक, कसम से मैंने आपको नहीं देखा। आना का मतलब मैंने, माँ का मतलब नहीं, शुफ का मतलब देखना होता है। बात हो रही कि आपको नहीं देखा तो बोलोगे शुफ्तुक। ठीक है, शुफ्तुक हो जाएगा ये। वल्ला अना मा शुफ्तुक, कसम से मैंने आपको नहीं देखा। मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तो बोलो आना जाई। आना इजी नहीं बोलोगे, इजी मतलब आना या आता होता है। ठीक है, तो आ रहा करके बात हो रही तो अना जाई, मैं आ रहा हूँ। जीप जाए या जाई, दोनों में से एक बोलोगे। ठीक है, अना जाए या अना जाई। अना जाए, मैं आ रहा हूँ। जीप मन लेकर, अल सैयारा यानी कार को। अना जाई जीब अल सैयारा, अना जाए जीब अल सैयारा, मैं आ रहा हूँ कार लेकर। ठीक है, आप यहाँ रोड पर आकर खड़े हो जाइए। आप यहाँ रोड पर आकर खड़े हो जाओ, तो बोलोगे ताल है ना तवक्कफ अलल तरीक। ताल का मतलब होता है आ जाओ, हिना का मतलब यहाँ पर। ता क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी दूसरे आदमी से हम बता रहे हैं, तो उसमें ता लग जाता है। तवक्कफ का मतलब तुम आ जाओ। ठीक है, तुम करके बात आती है तो ता लग जाता है, ये ध्यान रखना है। ताल है ना तवक्कफ, तुम ठहर जाओ। आलल तरीक, रास्ते पर। आला का मतलब, आलल का मतलब पर होता है, आलल का मतलब को भी होता है। ठीक है, अलग अलग सेंटेंसों में इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। ताल है ना तवक्कफ आलल तरीक, यहाँ आ जाओ, रोड पर खड़े हो जाओ, या यहाँ रोड पर आकर खड़े हो जाओ, सब तरीके से यही सेंटेंस रहेगा। ताल है ना तवक्कफ आलल तरीक, ताल है ना तवक्कफ आलल तरीक, हाँ यहाँ आ जाओ, रोड पर खड़े हो जाओ। ये सामान बदल कर दूसरा ले आऊँ, इन्होंने कहा है कि ये सामान बदल कर दूसरा ले आऊँ, तो बोलोगे गैयर हैदिल अगराद वजीब वाहिद सानी। गैयर का मतलब बदलना होता है। ठीक है, हैदिल अगराद, अगराद बोलते हैं सामान को। ठीक है, गैयर का मतलब बदलना, बदल कर, हैदिल अगराद इस सामान को, इन चीज़ों को, वजीब और ले आऊँ। वाहिद का मतलब एक, सानी का मतलब दूसरा, वाहिद सानी का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, वाहिद सानी का मतलब होता है दूसरा, तो वाहिद लगा दिया जाता है। वाहिद का मतलब एक होता है, सानी का मतलब दूसरा, एक दूसरा ले आऊँ मतलब दूसरा करके बात होती है, तो वाहिद सानी का इस्तेमाल करोगे। अगर आप बोलना कि दूसरा ले आऊँ, तो बोलोगे वाहिद सानी, वाहिद जरूर लगाओगे। ठीक है, वाहिद सानी यानी दूसरा। तो गैर हादिल अगराद व जीव सानी, जीव वाहिद सानी, गैर हादिल अगराद व जीव वाहिद सानी,
ये सामान बदल कर दूसरा ले आऊँ। हादा गैर हादिल अगराद व जीब वाहिद, ये सामान बदल कर दूसरा ले आऊँ। मेरा कुर्ता गलती से आपके पास चला गया, तो बोलोगे रहत, रहत बोलोगे, ठीक है, रुख नहीं बोलोगे। रहत का मतलब होता है चला गया, ठीक है, रुख का मतलब जाना होता है और रहत का मतलब चला गया। ये बोलोगे रहत या बोलोगे रह तू करके भी लास्ट में बोल सकते हो, रह तू अल तो भी फी इलैक मिन खता। रहत का मतलब चला गया है। तो वो बोलते हैं दोस्तों कुर्ते को, तो हम लोग कुर्ता बोलते हैं, कुछ लोग जुब्बा बोलते हैं हमारे हिंदी में। तो जुब्बा ये लोग जो बोलते हैं अपने ड्रेस को तोप बोलते हैं। तोप का मतलब होता है पोशाक यानी कि ड्रेस, ठीक है। तोप का मतलब पोशाक होता है, ड्रेस होती है अरबी में। तो रहत का मतलब चली गई है। अल तोबी, सो भी होता है वैसे, लेकिन ये तोप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सा को ताकर बोलते हैं। जैसे सानी होता है तो तानी बोलते हैं, ठीक है। सूम होता है तो तूम बोलते हैं, तो इसी तरीके तोप करके बोलते हैं। तो रहत का मतलब चली गई है। अल तोबी मेरी तोप, तोप बोलते हैं दोस्तों ड्रेस को, और तो भी होगी तो मेरी ड्रेस, ठीक है। तो बतुक आपकी ड्रेस, तो बतुहु उसकी ड्रेस, तो इस तरीके से सेंटेंस बदल जाते हैं। तो रहत का मतलब चली गई है, अल तो भी मेरी ड्रेस, फ़ी का मतलब में, इलैक का मतलब आपके, फ़ी इलैक आपके पास में, मिन खता गलती से, मिन का मतलब से होता है, खता का मतलब गलती होती है। मिन खता गलती से, इलैक आपके पास, फ़ी का मतलब में, फ़ी इलैक आपके पास में, मिन खता गलती से। तो रहतल तो भी मेरी तोप चली गई है, फ़ी इलैक आपके पास में, मिन खता गलती से। तो रहतल तो भी फ़ी इलैक मिन खता, यानी कि मेरी जो तोब है, मेरा कुर्ता जो है वो आपके पास गलती से चला गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों के दोस्तों की हुई कमेंट्स। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।